किसानों को समझाने की कोशिश हो रही है, उनको रोकने की कोशिश की जा रही है। सरकार ये कह रही है कि उनके हितों का ख्याल रखा जाएगा और उससे रत्ती भर भी समझौता नहीं किया जाएगा, लेकिन किसान अभी भी दिल्ली पहुंचने की अपनी जिद पर अड़े हैं। जब किसानों का कारवां अलग अलग सूबों से होते हुए दिल्ली की चौखट को लांघने लगा तो उनको रोकने में पुलिस वालों के पसीने छूटने लगे। हर जगह बॉर्डर पर किसानों को समझाने में न पुलिस की नरमी काम आ रही थी न गर्मी। हरियाणा से दिल्ली को आने वाली सड़कें बॉर्डर पर आकर थम जाती थी। दिल्ली से सटने वाली हरियाणा की कमोबेश सारी सीमाएं तनाव में थी। टिकरी बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर, गुड़गांव बॉर्डर, फरीदाबाद बॉर्डर, हरियाणा की तरफ से दिल्ली आने वाले दोनों बॉर्डर टिकरी और सिंघू पर किसानों से निपटने में पुलिस की हालत खराब हो गई। सिंघू बॉर्डर पर किसानों को रोकने के लिए आंसू गैस के गोले दागे गए। पुलिस ने किसानों के नुमाइंदों को बात के लिए बुलाई तो नोकझोंक भी हुई। झगड़ा कर रही है पहले तो हरियाणा की पुलिस, अभी दिल्ली की पुलिस। हम लोग झगड़ा नहीं कर रहे। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं सरदार जी, पुलिस क्या पब्लिक से झगड़ा करने के लिए होती है? हमें लग रहा है। उधर कुछ किलोमीटर दूर रोहतक की तरफ से टिकरी बॉर्डर पर किसानों ने दिल्ली पर हल्ला बोल दिया। हर हाल में किसान राजधानी में घुसने पर आमादा थे। यहां भी पुलिस से जमकर टकराव हुआ। किसानों ने बैरिकेडिंग तोड़कर ये दिखाने की कोशिश की कि उनके आक्रोश के रास्ते में कोई बैरिकेडिंग नहीं आ सकती। हरियाणा की तरफ से दिल्ली आने वाले चारों बॉर्डर मुसीबत से घिर गए। कहीं सीधा टकराव था तो कहीं एहतियात की वजह से जाम लगा था। जो जहां था वहीं थम गया। सिर्फ हरियाणा ही नहीं, उत्तर प्रदेश के तमाम शहरों में भी रफ्तार रुक गई। मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर से लेकर बागपत और मथुरा तक रुकी रफ्तार बता रही है कि किसान रुकने को तैयार नहीं है। दिल्ली से गाजियाबाद तक कई जगहों पर मेट्रो ट्रेन तक रोकनी पड़ी। खबर तो ये भी आई कि पुलिस ने 9 स्टेडियम को अस्थायी जेल बनाने का प्लान बनाया, लेकिन दिल्ली में आम आदमी पार्टी कहने लगी कि किसान अपने हक की आवाज उठा रहे हैं, तो इसमें बुराई क्या है। हरियाणा पुलिस नहीं चाहती कि किसान दिल्ली तक पहुंचे। चौड़ी सड़कों की जबरदस्त बैरिकेडिंग कर दी गई, फेंसिंग कर दी गई। पुलिस वाले अड़ गए। किसानों के प्रतिनिधि पुलिस अधिकारियों से गुहार लगा रहे थे कि हमें आगे जाने दे। सर, पहली बात तो ये, हम लोग किसी के नुमाइंदे नहीं है। हम किसान हैं, हमारे ऊपर ये कानून लगाया गया है। हम किसी नुमाइंदे को नहीं मानते, सब किसान है। इधर किसान अपना प्रोटेस्ट करने के लिए, अपना रोष करने के लिए दिल्ली आए हैं। हम लोग भारत के बशिंदे हैं, भारत के बशिंदे हैं। हमारे भारत की ये राजधानी है। हम लोग शांतमय तरीके से अपना जो भी है इधर रखना चाहते हैं। दिल्ली में आए हैं भाई, अपना शांति से अपनी बात रखने के लिए आए हैं, कोई झगड़ा करने के लिए नहीं आए। झगड़ा कर रही है पहले तो हरियाणा की पुलिस, अभी दिल्ली की पुलिस। हम लोग झगड़ा नहीं कर रहे। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं सरदार जी, पुलिस क्या पब्लिक से झगड़ा करने के लिए होती है? हमें लग रहा है। लेकिन पुलिस ने उनकी एक नहीं सुनी। वो कह रहे थे कि कोरोना का डर नहीं है क्या? आपको लग रहा है तो आपके लगने से थोड़ा ना सच हो जाएगा। नहीं, अभी क्या ये क्या है? झगड़ा नहीं है। नहीं, ये झगड़ा क्या नहीं है। आपको नहीं पता इस समय क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? कोविड चल रहा है। कोविड, हमारा गले में फांसी का फंदा डाल दिया गवर्नमेंट ने। ये हुकूमत ने हमारे गाल में फांसी का फंदा डाल दिया। हुकूमत की आप दुहाई दे रहे हैं ना जी। उस हुकूमत में 101 तरीके हैं
हर फैसले को चैलेंज करने के। आप करिए ना उसे। तरीके बताएं। हाँ, 2 तरीके आप बताइए, कहिए। बाकी 99 आप रखें। आप अदालत में करिए उसके बारे में जो आपने अपील दाखिल कर रही है। बंद कर दिया, पहले लिख दिया कानून अदालत में नहीं जा सकते। और इस समय कोविड की गाइडलाइंस चल रही है आपकी सुरक्षा के लिए। सर जी हम लोग आपके दिल्ली साथ के हैं। निवासियों की सुरक्षा करने हम के लोग कोई लिए। नेता नहीं है। नहीं, हम भी नेता नहीं है। हम लोग नेता नहीं है। हम भी नेता नहीं है। इस बात पर पंजाब और हरियाणा में राजनीति भी चलती रही। एक्शन लेता है तो नेचुरली कोई जो नौजवान बैठे हैं उनका रिएक्शन हुआ, और रिएक्शन में टीयर गैस हुआ वगैरह है। ये अच्छी बात नहीं है, लोकराज में होनी नहीं चाहिए। हमारी पंजाब में 60 दिन से लोग रेलवे लाइन पे बैठे हैं। हमने कुछ ऐसा नहीं हुआ कि एक आदमी को भी कोई चोट लगी हो। तो ये ऐसी बात हरियाणा कर देती, जाने देते, फिर अभी चले तो गए। उस वक्त शुरू में हरियाणा के कांग्रेसी बहकाने में कामयाब रहे थे, लेकिन धीरे धीरे जब हम लोगों ने बताया कि ये कांग्रेस का दुष्प्रचार है कि मंडियां नहीं रहेंगी, कांग्रेस का दुष्प्रचार है कि एमएसपी नहीं रहेगी, जब लोगों ने देखा कि हरियाणा में मंडियां चल रही हैं, धान की खरीद हो रही है, बाजरा की खरीद हो रही है, मक्का की खरीद हो रही है, मूंगफली की खरीद हो रही है, किसानों के खाते में डायरेक्ट पैसा चल रहा है, मंडियां अच्छी चल रही हैं, तो हरियाणा के किसानों को पता है कि ये हित कानून जो है हरियाणा के किसानों के हित में, देश के किसानों के हित में है। राज्यों से उठी ये सियासी जंग दिल्ली तक रंग दिखा रही है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट कर किसानों का समर्थन किया और सरकार का विरोध। इसमें एक ट्वीट देखिए, नहीं हुआ है अभी सवेरा, पूरब की लाली पहचान, चिड़ियों को जगने से पहले खाट छोड़ उठ गया किसान। काले कानूनों के बादल गरज रहे गड़गड़, अन्याय की बिजली चमकती चमचम, मूसलाधार बरसता पानी, जरा सा न रुकता लेता दम। मोदी सरकार की क्रूरता के खिलाफ देश का किसान डट कर खड़ा है। एक तरफ किसानों का हित है तो दूसरी तरफ राजनीतिक हित भी है। इन दोनों हितों के बीच सड़क पर आक्रोश फैला है। आज तक ब्यूरो।